तो गाइस इस बार पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर वो होने वाला है जो आज तक पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर नहीं हुआ होगा। जी हाँ, एक साथ 5 बड़ी फिल्में रिलीज की जा रही हैं जिनके नाम सुनने के बाद आप सोचोगे कि देखनी कौन सी है। तो टेंशन ना लो, मैं आपकी हर फिल्म से थोड़ी सी हलवाई करवा दूंगा, जिसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि कौन सी फिल्म की टिकट सबसे पहले बुक करनी है। तो मेरी लिस्ट में तो सबसे पहला नाम है तेरी मेरी कहानियां, क्योंकि इस फिल्म की सबसे खास बात यह है कि आप टिकट तो एक लोगे लेकिन कहानी आपको 3 देखने को मिलेंगी। है ना मजेदार ऑफर, जिसमें पहली कहानी में आपको हॉरर प्लस कॉमेडी देखने को मिलेगा, तो दूसरी कहानी में फैमिली ड्रामा, लेकिन तीसरी कहानी मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट है क्योंकि वो एक रोमांटिक लव स्टोरी पर बेस है और उसके लीड कैरेक्टर में आपको वहाज अली और महवी शायद दिखने वाले हैं। और साथ साथ में फिल्म का म्यूजिक तो तबाही है बॉस। तो इन सब चीजों को कॉम्बो आपको सिनेमा के अंदर फुल एंटरटेन करने वाला है। इस फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इस फिल्म की कास्ट, जिसमें आपको एक से बढ़कर एक कैरेक्टर देखने को मिलेगा। क्योंकि पहली कहानी में आपको हीरा मानी और मानी एक साथ नजर आने वाले हैं जो कि रियल लाइफ हस्बैंड वाइफ हैं, और दूसरी कहानी के लीड कैरेक्टर में आपको रमशा खान और शहरियार मुनव्वर नजर आने वाले हैं। लेकिन सबसे ज्यादा उधम मचाने वाली है वहाज अली और महवी शायद की जोड़ी, जो किसी भी फिल्म को सुपर हिट कराने के लिए इन दोनों का नाम ही काफी है। और जरा सोचो जरा, एक तरफ वहाज अली और दूसरी तरफ महवी शायद, जब इन दोनों के केमिस्ट्री वाले सीन्स बड़े पर्दे पे उतारे जाएंगे तो आपके दिल को छू जाएंगे। लेकिन भाई साहब, मेरी लिस्ट में जो सेकंड नाम है वो इस फिल्म को काफी तगड़ी टक्कर देने की काबिलियत रखती है। फिल्म का नाम है बेबीलिशियस, लेकिन नाम काफी अंडररेटेड है, क्योंकि अगर आपने प्रमोशंस के क्लिप देखे हो तो एक से बढ़कर एक पाकिस्तान का बड़ा एक्टर इसकी प्रमोशन में आपको नजर आ रहा है। बेबीलिशियस की कहानी एक सॉलिड लव स्टोरी के ऊपर बेस होने वाली है, और इस फिल्म को सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि इस टॉपिक पर कई पाकिस्तानी फिल्में सुपर हिट हो चुकी हैं। इस फिल्म के लीड कैरेक्टर के अंदर आपको सायरा यूसुफ और शिरोज सरदारी नजर आने वाले हैं, जो कि रियल लाइफ हस्बैंड वाइफ रह चुके हैं। इसी वजह से इस फिल्म के अंदर कुछ इंटीमेट सीन्स ऐसे देखने को मिलेंगे जिसको देखने के बाद आपको यकीन नहीं आएगा कि एक पाकिस्तानी फिल्म है। पहले इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर मैं जिस फिल्म को रखने वाला हूँ उस पर आप काफी लोग मुझसे डिसएग्री कर सकते हो, लेकिन उसको तीसरे नंबर पर रखने के लिए मेरे पास एक सॉलिड रीजन है, और वो है 3D। जी हाँ, अल्लाह याद 100 फॉलोवर्स पाकिस्तान की पहली 3D फिल्म होने वाली है। ये फिल्म एक एनिमेटेड फिल्म होने वाली है, लेकिन ऐसा मत समझना कि ये फिल्म सिर्फ बच्चों के लिए बनाई गई है, क्योंकि फिल्म की कहानी के बाद बच्चे तो क्या बड़े भी इससे इमोशनली कनेक्ट कर जाएंगे। यकीन नहीं मेरी बात पे तो फिल्म देख लेना, आपको मजा आ जाएगा। अब आते हैं चौथे नंबर पर, और वो है मदारी, जो मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट होने वाली है। लेकिन हमारी पाकिस्तानी ऑडियंस को कुछ अलग टाइप का कंटेंट पसंद है, इसलिए इस फिल्म को चौथे नंबर पे रखना पड़ रहा है। और फिल्म की कहानी क्राइम थ्रिलर के ऊपर भी बेस होने वाली है, इस वजह से काफी लोग ईद पर अपनी फैमिली के साथ ऐसी फिल्में देखना पसंद भी नहीं करते। मगर फिर भी कराची में रहने वाले लोग इस फिल्म से काफी वेल कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि असल में इस फिल्म की स्टोरी कराची के ऊपर ही बनाई गई है। अगर आप कराची में रहने वाले हो तो आपको याद होगा कि बीच के 5 साल कुछ ऐसे गुजरे थे, जो सुबह निकलता था वो शाम को घर लौटेगा भी या नहीं ये किसी को नहीं पता होता था। बस मदारी एक ऐसी लड़की की कहानी है जो अपने बाप के कातलों को ढूंढते ढूंढते उसी सियासी पार्टी में चले जाता है जिन्होंने उसके बाप को मारा होता है, और जैसे उसको पता चलता है तो वो बदला लेने की ठान लेता है। तो क्या वो अपने बाप का बदला ले पाएगा? नहीं, इसका जवाब तो आपको फिल्म देखने के बाद ही मिलेगा। लेकिन फिल्म का ट्रेलर काफी सॉलिड था, ये बात माननी पड़ेगी। अब आते हैं 5वें नंबर पे, जिसका नाम है वीआईपी, जो आपने काफी ज्यादा कम सुना होगा, क्योंकि फिल्म की मार्केटिंग कोई ठीक ठाक तरीके से नहीं की जा रही है और फिल्म का ट्रेलर भी कोई बड़े लेवल पे रिलीज नहीं किया गया था। मगर इस फिल्म की कहानी थोड़ा सा वीआईपी कल्चर को हाईलाइट करती है कि गरीब के लिए कानून कैसा झगड़ा हुआ है और अमीर की जेब में रखा हुआ है। तो अगर आपको कुछ क्राइम थ्रिलर टाइप का देखने का पसंद है तो मदारी और वीआईपी फिल्में आपके लिए बेस्ट रहेंगी। मगर अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो तो शुरू में से कोई भी 3 फिल्मों में से एक फिल्म जरूर देख लेना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मेरी तरफ से आप लोगों को ईद मुबारक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा।